अस्पताल में बेड हो, ऑक्सीजन मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कलम को, जिसको स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाई, बेड और ऑक्सीजन पे ध्यान देना था, अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कलम आबकारी नीति पे दस्तखत करने में लगी थी। मनीष सिसोदिया वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी। और एक बात कहना गलत नहीं होगा, आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। ऑडियो ठीक है? ये ऑन कर दी। हेलो, ऑडियो ठीक है? अब बेटर हुआ, चेंज कर लो, फिर ले लेंगे। आपका ठीक होगा। ऑडियो ठीक आ रहा है? थैंक यू। कैमरा सेट होने, तो कहां से शुरू करें? आप है पाप है हिसाब। आज ये कहना गलत नहीं होगा, भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आज ये सवाल पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर अभी तक जो आया है, मनीष सिसोदिया जी का उत्तर आया है, वो कहते हैं कि 2024 का चुनाव है, सब पूछ रहे थे मोदी जी वर्सेस कौन, अब कह रहे हैं मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी, आज लोग कह रहे हैं जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। और मत भूलिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, शेख चिल्ली वाली बातें आपने पहले भी करी थी। बनारस गए थे, मुंह की खाई थी। उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है आपकी। उत्तराखंड, गोवा में क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, आपने होने कैसे दिया? जब समय था जनता के आंसू पोंछने का, तब आप घोटाला करके आबकारी नीति क्यों ला रहे थे? क्या जनता की चिंता आपको नहीं है? केवल रुपया कमाना, लूट खसोट करना, भ्रष्टाचार फैलाना आपका मकसद है, इसलिए आप राजनीति में आए थे। और इसका उत्तर ना न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल हो सकता है, इसका उत्तर ना राजनीतिक द्वेष की बात करना हो सकता है, इसका उत्तर सब लोग मुझसे डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे कोई डरा हुआ नहीं है। जैसे जैसे खुल रही है कड़ी, पास आ रही है आपके हथकड़ी। ये जो कड़ियां खुल रही हैं, सब जानते हैं कि आप कितने घबराए हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो रोज सुबह शाम टैक्स पेयर के रुपए से इश्तिहार देते थे, टीवी पे बैठते थे। और आज जनता ने 3 सवाल क्या पूछ लिए? 3 सवाल, और आपकी नींव पूरी तरह से खिसक गई। आपकी स्वघोषित ईमानदारी की इमारत ढह गई। मैं पुनः एक बात कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, आपको जनता को जवाब देना चाहिए। आपने प्रथम दृष्टया
भ्रष्टाचार किया, बड़ा घोटाला किया, यह आपत्तिजनक है, चिंताजनक है। लेकिन सवाल मैं नैतिकता का उठाता हूं। दिल्ली वासियों की जान इसलिए गई क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविड की दूसरी लहर में यह सुनिश्चित करना था कि दवाई मिले, बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, तब आप ठेकेदारों से मिलकर यह तय कर रहे थे कि वो कितनी कमाई करेंगे और आपके पास वापस कितना आएगा। यह राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न है। दिल्ली में शराब कुछ दिन ना बिकती, चल जाता, लेकिन आम आदमी को उसकी सांसें मिल जाती, यह जरूरी था, यह कर्तव्य था आपका। संविधान की शपथ इस बात की ली थी। इसके साथ मैं देखता हूं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और बहुत दुख हुआ मैंने जब मनीष सिसोदिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन एफआईआर